केस फाइल ही नहीं किया तो वो केस जीता। जीतने के बाद वीवीपीएटी मशीन को लगाया जा रहा है, लेकिन इसको वेरीफाई नहीं किया जा रहा है आज। मतलब कहने का मतलब क्या है, वीवीपीएटी मशीन को वेरीफाई करना चाहिए लेकिन नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि ब्राह्मणों का पॉलिटिकल पावर पर कंट्रोल बरकरार रखने के लिए ये सारा 3% ब्राह्मण है, ये सारे हथकंडे ब्राह्मण क्यों यूज कर रहा है, क्यों अपना रहा है? क्योंकि ब्राह्मण 3% है। 3% लोग, अल्पसंख्यक लोग बहुसंख्यक लोगों पर राज नहीं कर सकते। तो ये राज नहीं कर सकते, इसलिए ईवीएम के माध्यम से घोटाला करके, धांधली करके ये सारा पॉलिटिकल पावर पर कंट्रोल किया जा रहा है। अभी मैंने आपको बाबा साहब की बात बताई, मैंने आपको कांशीराम साहब की बात बताई। बाबा साहब को किस तरह से दुश्मनों ने बाबा साहब का मामला रफा दफा कर दिया। कांशीराम साहब का आंदोलन, कांशीराम साहब का मर्डर करने के बाद कांशीराम साहब का आंदोलन भी रफा दफा हो गया। आज के तारीख में माननीय वामन मेश्राम साहब दिन रात मेहनत कर रहे हैं राष्ट्रव्यापी आंदोलन निर्माण करने के लिए। उसमें सबसे टॉप का जो मुद्दा है ईवीएम का मुद्दा है। सबसे टॉप का जो इशू है ईवीएम का इशू है, और सेकंड लेवल का जो इशू है वो जाति आधारित जनगणना, ओबीसी की जाति आधारित जनगणना। मतलब जो बात बाबा साहब कर रहे थे वही बात कांशीराम साहब कर रहे हैं, जो बात कांशीराम साहब कर रहे थे वही बात माननीय वामन मेश्राम साहब कर रहे हैं। तो आपको समझ में आया होगा कि जिस तरह से बाबा साहब ने जो बहुसंख्यक लोगों की बात उठाई, बाबा साहब का क्या हुआ, बाबा साहब के आंदोलन का क्या हुआ, कांशीराम साहब ने जो बात उठाई वो हमारा राजकुमारा नहीं चलेगा, जिसकी जितनी संख्या बढ़ी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो उनका मामला रफा दफा कर दिया। और आज हमारे सामने जो सबसे बड़ा सीरियस जो मामला है वो मामला ये है कि आज माननीय वामन मेश्राम साहब ये आंदोलन लेके राष्ट्रव्यापी आंदोलन निर्माण करने के प्रयास में हैं। वामसेट का जो मकसद है, ये वामसेट का मकसद क्या है? जो व्यवस्था है, गैर बराबरी की व्यवस्था है, ब्राह्मण ने जो गैर बराबरी की व्यवस्था निर्माण की